अच्छा, इस वाले से स्टार्ट करें. So he's asking कि the electronic configurations are shown below. Three of these electronic configurations belong to atoms chlorine. Uh, chlor- Remember chlorine की जो electronic configuration है ना, I can just figure it out directly. It's in group 7. तो group 7 होगा तो क्या होगा? S2P5, right? तो इनमें से which one is chlorine? I think it's this one. This is बी सर. हाँ, B chlorine है. Sodium group 1 में group 1 is going to be what? S1. ठीक है, so that's तो A. ए सोडियम. ठीक है, A सोडियम है. अच्छा, वनेडियम इज अ ट्रांजिशन मेटल. उसका मैंने क्या बताया था कि वो किस तरह करते हैं कि वनेडियम इज गोइंग टू बी D1 D2. ये वनेडियम है, ठीक है. दैट्स D3 D3S2, ठीक है. दैट इज गोइंग टू बी वनेडियम. तो वनेडियम इज गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है. क्लियर है? मतलब वो क्विक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ट्रांजिशन मेटल्स D1 D2 D3, और यहाँ पे D10 आ जाता है. बीच में दो एक्सेप्शंस हैं कि दिस शुड हैव बीन D4 and S2, बट इट्स एक्चुअली D5 and S1. तो उसका भी पता लग गया. सो ही वाज आस्किंग इन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग्स टू एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. तो वो फिर दैट्स गोइंग टू बी डी. इज दैट क्लियर? Yes. यस ठीक है. सर. और डी को अगर जल्दी से पता करना है ना कि व्हाट इज डी, तो वो D6 4S2 है ना. तो दैट मस्ट बी D6. यहाँ पे आता है ना D6S2. दैट मस्ट बी आयरन, ठीक है. तो दैट इज आयरन. अच्छा, नेक्स्ट वन. The electronic configuration of the outermost electrons of an atom is shown. So what is the atom? तो D5S2 है ना एंड पे. तो D5S2 will be, अगर क्विकली करें तो that's going to be D1 D2 D3 D4 D5 D5S2, ठीक है. तो that is, ये मैग्नीज है, ठीक है. So it's तो सही है? क्लियर है? yes. अच्छा, वो कह रहा है which ion has the same electronic configuration as Cl-1. अच्छा, if you are talking about the same electronic configuration, तो that means you have the same electrons. तो Cl-1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 17. वो वैसे होता है, but there's going to be one extra electron, so that's going to be 18. तो आपने बस देखना है कि who's got 18 electrons, ठीक है. तो फ्लोरीन 9 होता है, तो that's फ्लोरीन माइनस. ही है. हाँ, तो वो तो 10 हो जाएगा. फॉस्फोरस इज 15 +1 का मतलब है that's 14 electrons. स्कैंडियम का चेक कर लो कि स्कैंडियम क्या होता है. स्कैंडियम इज 21, ठीक है. तो स्कैंडियम अगर 3+ होगा तो scandium is 21 electrons, so 3 plus means that's 18 electrons. 18 होता है सर. तो बस ठीक है, they're both going to have exactly the same electronic configuration, ठीक है. Okay. अच्छा, अगला है कि which of the following particles would, on losing an electron, have a half-filled set of p orbitals. यानी p3 होना चाहिए, that's half-filled. p6 होता है ना half-filled, means के it's going to be p3. तो आपने ये देखना है कि who's got p3, ठीक है, on losing an electron. तो पहले तो I'm just going to write down the electronic configurations of carbon, nitrogen and oxygen, ठीक है. कार्बन जो है वो किस में होता है? ग्रुप 6. नहीं, ग्रुप 6 में किधर होता है? ग्रुप 4 में होता है कार्बन, ठीक है. तो क्या होता है ग्रुप 4? सर एस S2 and P2 राइट. हाँ, तो S2P2 होता है, ठीक है. नाइट्रोजन ग्रुप 5 होता है, तो दैट्स गोना बी S2P3. ये भी S2P3. और ऑक्सीजन ग्रुप 6 होता है, तो दैट्स S2P4, ठीक है. अच्छा, पहला तो सर ये कि मतलब बी है ना. नहीं नहीं, अभी तो उस पर आना है कि ये तो मैंने अभी -1 का मतलब है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, सो दैट दिस इज एक्चुअली P3, राइट. P2. यस सर. ये भी -1 है C, सो दैट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. ऑक्सीजन +1 है, सो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो अभी तो मैंने ये जो लिखा हुआ है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है. इज दिस क्लियर? जी सर. Sir, जो नाइट्रोजन नेगेटिव था वो S2P3 P3 होना चाहिए. नहीं, S2P3 तो वैसे था ना. ग्रुप 5 जो होता है वो S2P3 होता है, लेकिन -1 है ना, तो दैट मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. सो इफ देयर हाँ, इज okay. 1, तो वो फिर P4 हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, तो अब लेकिन उसे कहा था ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन. जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, देन इट्स गोइंग टू बी P3.
तो अब इनमें से ना, नाउ दे गोइंग टू स्टार्ट लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी तो मैंने उनकी एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। नाउ दे गोइंग टू स्टार्ट लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें वापस 2 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये 4 था तो दिस विल बिकम 3, ये 3 था, दिस विल बिकम 2, सो द आंसर इज सी, कि after losing an electron, the half-filled set of p orbitals, it's C. ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है सर। अच्छा, what is the order of increasing energy listed orbitals in the atom of titan? मतलब वो एनर्जी लेवल कौन इंडिकेट करता है? वो 3 इंडिकेट, मतलब नंबर 3 इंडिकेट करता है, ठीक है, दैट्स द एनर्जी लेवल, राइट। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं ऐड कर दूं कि कहाँ पे था ऑफ प्रिंसिपल ये। अच्छा, विद इन अ सबशेल, विद इन अ शेल, सॉरी, विद इन अ शेल जो एनर्जी लेवल्स है ना, उसमें होता है कि the S is going to have the least energy, ठीक है। S होगा, P की उससे ज्यादा होगी, फिर D होगा, और फिर and so on F। यानी if you're talking about the third shell ना, तो third shell में the 3S is going to be the lowest, 3P then 3D, ठीक है। तो एग्जाम्पल ही होगा कि 3S, 3P and then 3D, 3D is going to have a higher energy compared to 3P, and 3P is going to have a higher energy compared to 3S, ठीक है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो इसका जो आंसर होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी ए, कि थर्ड शेल और फिर फोर्थ शेल, ठीक है। फोर्थ शेल इज, शेल नंबर इज बेसिकली द एनर्जी लेवल, ठीक है। फोर्थ शेल इज गोइंग टू हैव अ हायर एनर्जी, और सी एस सी पी थ्री डी में ना, इट्स द ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3s will have the lowest, and then 3p, and then 3d, क्लियर है? जी मतलब, सर। अच्छा, नेक्स्ट वन इज के वो कह रहा है कि नाइट्रोजन का आयन है, ठीक है, और उसने कहा हुआ है कि दिस इज द फॉर्मूला, एंड गैलियम हैज अ 3+ चार्ज। तो इफ गैलियम हैज अ 3+ चार्ज, then obviously n will have a, अगर तो यही फॉर्मूला, तो n will have a 3- चार्ज, राइट। तो यू हैव टू टेल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3-। तो नाइट्रोजन इज ग्रुप 5, ग्रुप 5 का क्या होता है? इट्स एक्चुअली S2P3, लेकिन 3- है, सो दैट मीन्स देयर 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 और ऐड कर दो, सो इट्स गोइंग टू बी S2P6, तो D होगा, ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा, इन विच पेयर इज द रेडियस ऑफ द सेकंड एटम ग्रेटर, रेडियस वाला भी बाद में करेंगे, इसको स्किप कर दो। Which graph represents the number of unpaired p electrons for atoms with proton number 13 to 18? Unpaired, or specifically p orbital electrons. तो 13 to 18, 13 कौन सर सा? एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जो हमें आयनाइजेशन और एटॉमिक रेडियस वो भी करना है ना सर? हाँ हाँ, ये तो भी हम नहीं, देखो वो ना, ये हमारे तो, कोर्स वो हमारे कोर्स में है ना, तो ये सिर्फ यही हाँ, पूछ रहा हूँ सर। अभी हम खाली ये कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, ठीक है सर, ओके ठीक सर। है। वो साइज ऑफ एटम और आयन वो भी हमने किए ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके सर। आयनाइजेशन एनर्जीज भी नहीं की, वो पहला वाला किया है, वो हम डिस्कस भी कर लेंगे, पर अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है। ठीक है, ओके सर। इसमें और मतलब ये सारा करना है बारी बारी, ठीक है। वो फिर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है कहाँ सर। पे थे हम अच्छा, तो काफी क्वेश्चन, हाँ, इस पे थे। अच्छा, 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डायरेक्टली, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल का है, 13 to 18 उससे क्या है ना, तो
13 कौन है? एल्यूमिनियम 13 है, ठीक है। तो क्या होगा, S2P1 और फिर 18 तक इट्स गोना बी S2P6, राइट? तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल एल्यूमिनियम हैव? 1, सही है। यस सर। सिलिकॉन के पास कितने अनपेड होंगे? P2 है ना, तो उसका मतलब PX PY PZ, PX और PY में there's going to be one each। फिर इस पे फॉस्फोरस पे कितने होंगे? 3 हो जाएंगे, तो 1 2 3, ठीक है, 3 अनपेड। अच्छा, फिर सल्फर पे कितने होंगे? P4 हो गए, सो हाउ मेनी अनपेड विल इट हैव? सर 2। हाँ 2, क्योंकि 4 में फिर जो P अगर 4 होगा ना, तो दैट विल मीन कि एक तो फुल है, बाकी 2 अनपेड है, ठीक है। सो वो वापस कम होने लग गए। अगर अगर अगला वाला 17 होगा तो कितने अनपेड होंगे? दैट्स गोइंग टू बी 1। 1 सर। और फिर इसमें P6 में देयर इज नो अनपेड, ठीक है, वो सारा ही फुल है। तो वो ज्यादा होते हैं, 1 2 3 होता है, फिर कम होते हैं 3, फिर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो द ग्राफ विल लुक लाइक D। क्लियर है? यही ग्राफ होगा ना कि 1 फिर 2 फिर 3 होता है, फिर वापस कम होना शुरू हो जाता है, 2 1 और फिर आखिरी में इट्स गोइंग टू बी 0। क्लियर है? यस सर। अच्छा, what could be the proton number of an element that has 3 unpaired electrons in each of its atoms? 3 unpaired, मतलब वो हमें पता है कि P3 में unpaired होते हैं ना 3, तो यही होगा फिर। उसकी इलेक्ट्रॉनिक configuration is going to be S2P3, right? That is the only configuration which has 3 unpaired, right? So which group is this in? सर ग्रुप 5। ठीक है, ये ग्रुप 5 होगा। वो फॉस्फोरस है 15। बस दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, या तो बैठ के इन सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। 21 क्या होता है वो बैठ के लिखना शुरू कर दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्या होगा, 3p6 होगा, फिर 4s2 होगा, और फिर D1 होगा। लेकिन दैट्स टाइम कंज्यूमिंग, हमेशा याद रखना कि शॉर्टकट्स यूज करने, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, यू हैव टू बी क्विक। अच्छा, अब नेक्स्ट वन, ये देख के बता दो कि विच ग्रुप इज दिस इन? S2P6 आ रहा है। Group 8, like it's 0. हाँ ठीक है, नोबल गैसेस। अच्छा, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि आप लोगों को ये पुराने क्वेश्चन हैं, ये मेरा 2011 का है। जस्ट मेक श्योर कि ये तो ये डेटा बुकलेट 9701 डेटा बुकलेट गूगल करो, आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ग्रुप नंबरिंग है ना, दैट्स लाइक दिस, मतलब वो ग्रुप 0 और ग्रुप 8 वो दोनों ही नहीं है। दीज आर 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। मतलब वो 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स होते थे ना, सो दैट्स नाउ जो अभी करंट है ना, दैट्स 13, उनका जो नाम है ना, दैट्स 13 14 एंड सो ऑन अप टिल 18। वो बीच में जो ये 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनको भी नंबर कर दिया। उनकी जो ग्रुप्स तो नहीं है, लेकिन देयर कॉलम्स हैव बीन नंबर्ड, ठीक है। तो वो 3 4 5 6 7 8 12 तक यहाँ पे हो जाता है, एंड दैट चेंजेस टू 13 to 18, ठीक है। लेकिन बात वही है, दैट्स स्टिल 3 4 5 6 7 8। अच्छा, नेक्स्ट वन, in which pair do both species have the same number of unpaired p electrons? ये जरा खुद ही फिगर आउट करो। सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 है, फ्लोरीन ग्रुप 7 है, गैलियम ग्रुप 3 है, ठीक है। सर नंबर 1 हो सकता है ना? अच्छा, क्यों होगा वो? ऑक्सीजन की क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? सर ऑक्सीजन ग्रुप 6, सॉरी कौन सा ग्रुप है सर? ग्रुप 6 में। और ग्रुप 6 से सो H2P4 हो जाता है, और क्लोरीन ग्रुप 7 में। बट सर सिंस आयन है उसका 1 माइनस हो जाता है ना? हाँ, वैसे तो S2P5 है ना, लेकिन वो +1 है, तो उसका मतलब है इट्स गोना बी S2P4, ठीक है। यस सर।
जी सर। तो वन तो ठीक है, they're going to have the same electronic configuration, so they'll have the same number of unpaired electrons, ठीक है। अगले का बताओ, फ्लोरीन ग्रुप 7 है तो क्या होगा? S2P4. ठीक है, वैसे उसे S2P5 होना था, लेकिन +1 है, so that means it's going to be S2P4। Yes. गैलियम जो है ना वो 3 है, ग्रुप 3 है, तो क्या होगा? सर H2P2 होता है ना उसका, सर can't be 2। हाँ नहीं, वैसे तो ग्रुप 3 S2P1 होगा ना। हाँ सॉरी। हाँ लेकिन वो -1 है, तो उसका मतलब है इट्स गोइंग टू बी S2P2, एक एक्स्ट्रा यस। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जी सर। तो बताओ, डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, p नो सर। इलेक्ट्रॉन? ऑफ Yes. कोर्स दे डू हैव, ओह सॉरी। क्योंकि एक हाँ जो है टू वो, अनपेड है, सॉरी। हाँ हाँ ठीक है सर, समझ आ क्योंकि गया अच्छे से। P4 में भी 2 अनपेयर्ड है, P4 का मतलब है वो एक फुल होगा और 2 अनपेयर्ड होंगे, और P2 होगा तो एक खाली होगा और 2 अनपेयर्ड होंगे, तो दोनों के अंदर इट्स द ठीक है, सेम ओके। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। आखिरी आगे फास्फोरस ग्रुप 5 है तो क्या होगा? H2P3। S2P3. ठीक है, वो S2P3 होगा। और नियॉन जो है वो ग्रुप 8 है, 18 जैसे कहते हैं। H2P6 होगा ना, सो सर +1 के साथ H2P5 हो जाता है। S2P5. हाँ तो इनके अब सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। नहीं No. सर, सो सिर्फ नहीं, वन, हाँ वन एंड क्योंकि टू है। क्योंकि ये 3 अनपेयर्ड है और ये एक ही अनपेयर्ड है, ठीक है, तो थर्ड वाला गलत है, यस ठीक सर। है, थर्ड इज रॉन्ग, दी अदर वंस आर करेक्ट। अच्छा ये हमने उसमें बॉक्स रोटेशन की थी कि कहीं की थी वैसे, या तो मैंने वो बॉक्स का बताया था कहीं पे, शुरू में ही बताया था कहीं। सर हमने थोड़ा बेसिक बेसिक टच किया था। बॉक्स वो आपने कहा था कि लाइक अगर अच्छा ऑपोजिट चलो, एरोज हैं फिर वो। हाँ वो एरोस वाला मैंने शो किया था, मैं वो वैसे एक करके दिखा देता हूँ कि इफ यू हैव लाइक कार्बन, ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, कार्बन वुड बी 1s2 2s2n एंड 2p2, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो a lot of times you might see के the subshells will be represented by boxes। ये पहला बॉक्स है, वो 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज। अच्छा देन यू हैव अच्छा फिर दूसरा बॉक्स होगा वो 2s को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और फिर देयर इज गोइंग टू बी अ थर्ड बॉक्स, वो जो थर्ड बॉक्स होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, वो एक्चुअली 3 बॉक्सेस होंगे। वो 3 बॉक्सेस इसलिए कि पी जो होता है ना, दैट्स एक्चुअली 3 ऑर्बिटल्स। अच्छा तो ये एक हो गया, और एक, अच्छा अच्छा ये मेरे ना 3 बॉक्सेस होंगे, दिस इज एग्जैक्टली द सेम, 1s2 2s2 2p। तो 2p में 3 है क्योंकि वो इट्स 3 ऑर्बिटल्स, राइट। तो 1s इज फुल, वो ऑपोजिट स्पिन्स होती थी ना ऑर्बिटल के अंदर, 2s इज गोइंग टू बी एक एरो ऊपर एक नीचे, और 2p जो है दैट्स गोइंग टू बी ये, सो दिस इज 1s, दिस इज 2s, और ये 2p है, so this is 2px 2py and you've got 2pz, तो दिस विल बी एक एरो ऊपर, बाकी रेस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये क्लियर है, दिस इज लाइक द बॉक्स, आई मीन द सेम रिप्रेजेंटेशन बट इन इन बॉक्सेस, ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे ना उसने वो कहा हुआ है कि विच डायग्राम एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी व्हाट, 1s2 2s2, 2s2 2p4. ठीक है, तो वो कहाँ पे है, विच वन इज 1s2 2s2 2p4? B. It's B. हाँ बी है, ये 1s2 2s2 और 2p के अंदर 4 होंगे, क्लियर है। यस सर। अच्छा और कभी कभार ना इन बॉक्सेस को एनर्जी लेवल वाइज भी ना उन्होंने किया होता है, कि एनर्जी लेवल वाइज है कि सेम थिंग एक्सेप्ट के लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, सो दे माइट
they might write energy levels over here कि this is the energy of the orbital, जिसमें 1s will have the lowest, वो थोड़ा नीचे होगा, फिर 2s की एनर्जी उससे थोड़ी सी, मतलब सेकंड शेल है ना, तो एनर्जी ज्यादा होगी, और फिर 2p जो होगा वो उसकी एनर्जी जो होगी वो उससे भी वो ज्यादा होगी, तो वो इस तरह करके भी प्लॉटेड होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये तो खैर वही ग्रुप 0 जो ग्रुप 18 है अब, ठीक है, S2P6, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, उसने कहा the following are the electronic configurations of calcium, krypton, phosphorus and an element X, तो क्या X कौन सा है? अच्छा, कैल्शियम इज ग्रुप 2, तो which one is the electronic configuration of calcium? S2. हाँ, और खाली S2D6 नहीं, ठीक है, खाली ये वाला S2 खाली, तो दिस इज कैल्शियम, क्योंकि वो S2 के बाद वो फिर D1 D2 वो सब वो शुरू होता है, तो दैट्स ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टॉन इज अ नोबल गैस, तो विच वन? ग्रुप ए, सर S2P6. यही है ना एस टू क्रिप्ट। पी सिक्स, फॉस्फोरस इज ग्रुप 5, तो S2P3, तो ठीक है, ए है सर। तो ये फॉस्फोरस है, और फिर जो एक्स है ना, दैट्स गोइंग टू बी दिस, ठीक है। यस सर। um, बस वो क्या है, विच आयन डज नॉट हैव अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो तो ही देख लो कि I-1 होगा इफ इट्स I-1, तो I यहाँ पे है ना, -1 का मतलब है there's going to be one extra electron, तो वो फिर क्या बन जाएगा? इट विल लुक लाइक xenon, राइट? क्लियर है? यस सर। फिर Yes. रुबीडियम +1, रुबीडियम जो है ना 37 है ना, इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स 36, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन। अच्छा, फिर उससे और कौन सा दिया था ऑप्शन? 10 2+, Scan. हाँ पहले तो 10 2+, 10 2+, SN कहाँ पे ग्रुप 4 में होता है, ये है, दिस इज SN। अगर वो 2+ है दैट मीन्स इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम कैडमियम, राइट? नोबल गैस, सॉरी कैडियम, हाँ हाँ, कैडियम, तो सॉरी। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट्स नॉट अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और यस सर। स्कैनियम 3+ था, स्कैनियम 3+21 होगा, सो इफ इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इट विल बिकम आर्गॉन, ठीक है। तो इसका आंसर तो 10 है, उसकी उसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। इन विच पेयर डू, और रिमेंबर मैंने वो पहले एक्सप्लेन किया था कि ये जो ऑक्टेट रूल है ना, दैट जस्ट अप्लाइज टिल पीरियड 2, क्योंकि थर्ड जो शेल होता है ना उसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कभी पूरे ही नहीं होते हैं। तो रिमेंबर द ऑक्टेट रूल इज काइंड ऑफ लिमिटेड टिल पीरियड 2। अच्छा, in which pair do both atoms have one electron only in an s orbital in their grounds? S में सिर्फ वन चाहिए, तो किस ग्रुप में होगा वो? सर ग्रुप 3, नहीं, S में, सॉरी ग्रुप 2, ग्रुप 1 ट्रांजिशन मेटल। हाँ तो वो ट्रांजिशन मेटल होगा, ठीक। ठीक है, तो आपको S में ना यू जस्ट नीड वन इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स गोइंग टू बी ग्रुप 1, सॉरी हाँ ग्रुप 1, सॉरी सर। ओह माय गॉड, मैं ट्रांसमिशन ट्रांजिशन मेटल कर ठीक दिया। है, और ग्रुप हाँ 1 सर। होगा, राइट? हाँ ग्रुप 1 ही है सर, ठीक है। तो अब इधर ग्रुप 1 के ऑप्शंस दो अल्कलाइन मेटल्स। अच्छा, एक लिथियम है, जी सर। हाइड्रोजन भी S1 होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट, यस सर। मतलब वो ऑल्दो ग्रुप 1 में नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन जस्ट हैज वन इलेक्ट्रॉन, सो इट्स 1s1, ठीक है। तो और तो कोई नहीं है ना ग्रुप 1, और कोई ग्रुप 1 नहीं है, मतलब स्कैंडियम जो है सर वो, डी होगा ना, मतलब हीलियम फिर H2 बन जाता है ना। हाँ तो अब मुझे बताओ, उसे दोनों के पास S1 होना चाहिए, तो हीलियम इज ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि हीलियम विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो जी S2 हो सर। जाए। तो फिर तो डी ऑप्शन बचा है, मुझे था कि क्रोमियम S1 होता है कि नहीं होता, ये इधर It is. क्रोमियम जो था ना वो स्पेशल केस था, वो सारा चल रहा था S2D1, S2D2, S2D3, यहाँ पे आके क्रोमियम में ना वो एक्चुअली S2D4 की बजाय इट्स एक्चुअली, ये मैंने दो स्पेशल केसेस बताए थे ना, ठीक है, दूसरे यस सर। उसमें बताया था कि क्रोमियम जो था ना इट शुड हैव बीन S2D4, बट इट्स एक्चुअली वो उसका जो D5 जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो इधर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इधर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है, तो इट्स ठीक है एक्चुअली, सर। तो वो S1 आ गया, ठीक है, सो दैट्स क्रोमियम। Okay.
तो इसलिए ये याद रखना कि क्रोमियम इज अ स्पेशल केस। अच्छा बाकी तो खैर। अच्छा वो कह रहा है कि विच आयन कंटेन्स वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगेन शॉर्टकट क्विक करना है, ठीक है। तो वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सारे ट्रांजिस्टर मेटल, इसका मतलब है कहानी डी पे चल रही होगी ना। डी डी फिलअप हो रहा होगा। तो इफ इट हैज वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो डी के अंदर, हाँ अनपेड ना, तो वो तो इसका मतलब डी फुल नहीं होना चाहिए। अच्छा कॉपर इज 2+, तो विल कॉपर हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? कहाँ गया कॉपर? कॉपर क्या था, D10S1 राइट। तो अगर कॉपर 2+ सर होगा, S1 अनपेड है। नहीं नहीं, लेकिन वो कॉपर की बात नहीं कर रहा ना, वो बात कर रहा है कॉपर 2+ का। तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं ना सर। तो 4s से भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चला जाएगा इससे, डी से। डी। तो D9 हो जाएगा ना। यस सर, सर मोर देन वन वो कह रहा था ना सर। मोर देन वन या वन? वन और मोर आई वन थिंक। और वन मोर। और मोर। तो बस ठीक, कॉपर ठीक है ना ठीक है सर, उसके। वापस सही है, हाँ सही सर, ओके। D9 के अंदर एक तो अनपेड है ना, ठीक है। जी सर। अच्छा Mn3+, Mn3+, उसके अंदर कोई अनपेड है कि नहीं? Mn कहाँ पे, ये Mn इज D5S2 राइट। 3+ का मतलब है इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम है, D4 हो गया ना, तो D4 इज अनपेड राइट। यस यस। सर। क्योंकि वो 10 तक जाता है ना डी। तो ये भी ठीक है। वनेडियम में मुझे शक है, वनेडियम नहीं होगा, वनेडियम 3+, वनेडियम यहाँ पे है। नहीं वो भी होगा अगर थ्री हाँ प्लस सर, तीन सारे तीन है। हाँ तो 3+ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से गए, 1 इधर गए, तो D2 ठीक है। D2 इज स्टिल यस सर। अनपेड, क्योंकि डी में तो पेयरिंग स्टार्ट होती है 6 से ना, जब 6 होते हैं तब पेयरिंग स्टार्ट होती है। अच्छा इसको भी, ये इस तरह का हमने पहले भी किया था, मतलब वही क्वेश्चन है, बस उसने ऑप्शंस डिफरेंट दिए मैं, ठीक है। बाकी मैं देख लूं कि, अच्छा क्या, एटम ऑफ एलिमेंट एक्स हैज 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट कुड बी? सर कार्बन हो सकता है ना। कार्बन का क्या इट्स होता है? क्रोमियम। हाँ क्रोमियम में कार्बन ग्रुप, सर ग्रुप 4 में होता है, ग्रुप ग्रुप 4 क्या फोर होता में, हाँ सॉरी सर, H2P2 होता है? तो दो अनपेड है ना खाली, है। ठीक है। सॉरी, हाँ एग्जैक्टली। वो क्रोमियम था, वो हमारा स्पेशल केस तो नहीं है क्रोमियम। वो क्रोमियम में था कि क्रोमियम एंडेड अप विद, एंड में क्रोमियम के क्या आता था, इट वाज D5 and S1 राइट। तो उसका मतलब है वो डी के 5 ऑर्बिटल्स थे, वो सारे के सारे अनपेड हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एंड एस हैज 1 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज अ टोटल ऑफ 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्रोमियम से सही है। वो बाकी भी निकाल ओके। लो। आयरन जो होगा वो क्या होगा, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड बी, आयरन के पास भी काफी अनपेड होंगे। आयरन यहाँ पे आ रहा है, दैट्स D6S2 राइट। तो आयरन विल बी D6S2, तो इसका मतलब है एस तो खैर पेयर्ड है, डी के अंदर गोइंग टू बी 4 अनपेयर्ड, एटलीस्ट 4, मतलब 5 थे ना, तो उनमें से वन ऑफ देम विल बी पेयर्ड बट 4 विल बी अनपेयर्ड। और सिलेनियम का भी पता लगा लेते हैं, कहाँ पे है सिलेनियम? D10P4। नहीं सिलेनियम है कहाँ पे, ये है, वो H2P4 है ना, ये सिलेनियम है। ओके। वो ऑक्सीजन वाले ग्रुप है ना, तो वो H2P4 है ना। तो P4 का मतलब है 2 अनपेयर्ड राइट। अच्छा बस ये वाले क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। अम, उस पे जो थ्योरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, वो मतलब वो देख लेते हैं एक्चुअली। असल में वो ज्यादा क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जीज के हैं, वो हमने भी की नहीं है। कि अगला टॉपिक है आयनाइजेशन, अच्छा वो आयनाइजेशन एनर्जी से भी पहले ना, खैर साइज ऑफ एटम ही नहीं किया हुआ। अ, पहले इसका बस वो एक जल्दी से क्विक वो देख लेंगे थ्योरी के अंदर। यही है मेरे ख्याल से।
इग्नोरिंग आयनाइजेशन एनर्जीज, मैं बस वो कह रहा हूँ कि थ्योरी के अंदर ना क्वेश्चंस वुड बी काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के इसके क्वेश्चंस में ना वो बस प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अ, इस वाले को स्किप ही कर दो अभी। मैं वैसे ही शो कर रहा था, ये तो सारा आयनाइजेशन एनर्जीज व्हिच वी हैवंट डन। बस कोई एक, हाँ, जैसे ये बहुत बेसिक आएंगे थ्योरी के अंदर, बहुत बेसिक आएंगे। बीम ऑफ पार्टिकल्स है, आई थिंक वो बीम जो है दैट्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो कह रहे स्केच करो तो क्या होगा, न्यूट्रॉन विल गो स्ट्रेट थ्रू, Electrons would be attracted to the positive plate and protons ठीक would है। be to the negative plate. तो Sir, ये, electrons are reflected the most by the field. हाँ, और प्रोटॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को बल्कि ज्यादा डिफ्लेक्ट करा दो, कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे इधर चले गए, प्रोटॉन्स जो है वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। प्रोटॉन्स आर हेवियर, 1800 टाइम्स हेवियर, 1836 टाइम्स हेवियर, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ दीज पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड द मोस्ट बाय द, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन विच डायरेक्शन विल दिस पार्टिकल, वो भी हो गया। एक्सप्लेन योर आंसर, तो वो बताओगे कि भाई वो नेगेटिव होता है तो इट विल ऑब्वियसली गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। Opposite charges हाँ, attract, sir. हाँ, बस ठीक है। और डिफाइन द टर्म प्रोटॉन नंबर, सो दैट्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the atom, that's it. Why is the proton number of an atom of an element usually different from the nuclear number of an atom of the element? ये भी obvious है कि nuclear Nuclear number, number is a total number of proton and neutrons, right? Sir? हाँ, So यही होगा. और तो obviously it's going to be different क्योंकि वो proton plus neutrons है। तो proton and neutrons have been used in nuclear reactions which result in the formation of artificial elements. In such processes, protons or neutrons are accelerated to high speeds and then fired like bullets at the nucleus of an atom of an element. Suggest why neutrons are more हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर ना यू दीज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन बी ट्रीटेड लाइक बुलेट्स। वो आप एटम को ना उससे मारते हो, हिट करते हो, ताकि वो एटम जो है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह होता है ना कि यू ब्रेक एन एटम, उसके न्यूक्लियस को ना, कि ये उसका न्यूक्लियस होगा ना, तो वो न्यूक्लियस को ना they'll fire the nucleus with these bullets, हाई स्पीड प्रोटॉन्स होंगे and they're going to hit the nucleus, ठीक है। तो वो कह रहा है कि why are neutrons more effective bullets? 2 मार्क्स है वैसे, कॉमन सेंस का ज्यादा क्वेश्चन है। Sir, because neutral होता है ना neutrons. हाँ, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। हाँ sir. तो प्रोटॉन का तो मसला है कि प्रोटॉन को अगर फायर करोगे ना तो इट विल गेट वो डिफ्लेक्टेड। repel करेंगे. हाँ, वो रिपेल हाँ करेंगे, दिल ठीक है गेट sir. डिफ्लेक्टेड, ठीक है। जब वो न्यूक्लियस ऑफ द एटम को आप करोगे ना तो न्यूक्लियस इटसेल्फ इज पॉजिटिव, द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, तो वो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन दैट केस। In some cases, when neutrons are fired at atoms of an element, the neutrons become part of the nucleus of these atoms. What effect does वो extra neutron क्या करता है, वो आइसोटोप बना देता है ना, कि atoms of the same element, when you have a different number of neutrons, so they are isotopes, ठीक है। क्लियर है ये? Sir, और Yes, sir. chemical properties सेम ही रहती है ना जो हाँ, क्वेश्चन आस्क हाँ, करेगा. क्वेश्चन जो है वो है कि केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो द केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन द सेम, द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन द सेम, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिमेन्स द सेम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एटम की जो मास होगी ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये भी आयनाइजेशन है जी। ये, हाँ, ये मैंने वो शो करना था कि वो ऑर्बिटल, मैंने कहा था कि ये सारे ऑर्बिटल जो है ना, इनका, किधर गए हमारे सारे ऑर्बिटल्स। अच्छा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपसे ना वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे, they're not going to ask you कि वो ऑर्बिटल डिटेल में ड्रॉ करो, they'll just ask you to sketch just one orbital, that's it, either an S or a P or a D। तो यहाँ पे ना, जैसा पहले तो उसने कहा कि label the energy levels to indicate the principal quantum number and the type of orbital at each energy level। तो ये वो बॉक्सेस की तरह, this is 1s, this is 2s, और ये 2p x, 2p y और 2p z। फिल करने को तो नहीं कहा ना मेरे ख्याल से उसने। फिर उसे क्या, ऑन द एक्सेस
below draw a sketch diagram of one of each of different types of वो कह रहे- तो दो शेप्स है ना, एक पी और एक वन इज एस। तो आप बना दो, एस जो है वो क्या है, स्फेरिकल है, और पी में ना आई एम गोइंग टू ड्रॉ पी एक्स। ठीक है, दैट्स माय एस, दिस इज माय पी एक्स। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। अच्छा, और कोई ये हो सका है नाइट्रोजन आटम। नाइट्रोजन क्या होता है वो, फाइव ना, नहीं फाइव होता है, सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वन एस टू, टू एस टू, यानी एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, और टू पी थ्री। तो वो बीच में ऐड कर दें, ठीक है। और ऑक्सीजन का भी क्या है, वो एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट्स वन एस टू, टू एस टू, और टू पी फोर। तो पहला वाला जो होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी पेयर्ड। तो बस इस तरह के बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और खैर ये आयनाइजेशन है जी, नहीं किया हुआ, बस और कुछ नहीं है। ये तो खैर वही ओ लेवल्स के प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। तो जस्ट रिमेंबर थ्योरी के अंदर कोई खास इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ये फिर से वही एनर्जी लेवल्स एंड स्केच द शेप ऑफ द टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इट्स एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से उससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कहा हुआ है, और बस ठीक है। और इसमें थ्योरी में तो कोई खास क्वेश्चन इतना वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता उसमें। थ्योरी में रिमेंबर, थ्योरी जो है ना इसमें एएस में, दैट्स जनरली इजियर, अ लॉट इजियर, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। और वो थोड़े से रेपिटेटिव भी होते हैं। इट्स यू काइंड ऑफ गेट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एवरी टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखे ना, वो हर दफा उसके अंदर फिर वो थोड़ा सा ना क्रिएटिविटी है, वो जो एमसीक्यूज है ना, उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी है। ये तो बिल्कुल एक जैसा है। तो चलो ठीक है, वो फिर अगली जो चीजें जो है ना, वो फिर हमने इसमें आयनाइजेशन एनर्जीज, वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर यू गेट बिग क्वेश्चंस, स्पेशली थ्योरी के अंदर, स्ट्रक्चर्ड के अंदर। आयनाइजेशन एनर्जी, यू गेट वेरी बिग क्वेश्चंस। और साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ आयन वगैरह ना, विल डू दैट टुमारो देन, ठीक है। क्लियर है? ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ओके Okay, सर। sir. तो चलें, ठीक है। ओके, ओके टेक, सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz.